हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो बुक नंबर 2 है, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन। तो इस बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन, तो इस चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे। तो पहले इस चैप्टर में बताया क्या गया है, इसको हम पहले समझते हैं। तो संरचनात्मक परिवर्तन जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण के साथ साथ समाज की स्थिति, जीवन शैली, मूल्य, परंपरा, विश्वास और व्यवहार में भी परिवर्तन होते हैं। इन्हें सांस्कृतिक परिवर्तन कहा जाता है। भारत में औपनिवेशिक शासन और समाज सुधार आंदोलनों ने सांस्कृतिक परिवर्तन को गति दी। ठीक है, यही सब बताया गया है कि जो संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण में इन समय जो परिवर्तन हुआ है, तो इसी के साथ साथ जो लोगों की सांस्कृतिक भावनाएं हैं, जो संस्कृति है, उसमें भी परिवर्तन होता है। तो वही सब इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो पहला आता है सांस्कृतिक परिवर्तन। तो जब ये समाज के रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य, विश्वास, भाषा, पहनावा, खान पान, जीवन शैली में परिवर्तन होता है, तो उसे सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन के मुख्य कारण कौन से हैं? औपनिवेशिक शासन, आधुनिक शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीक, औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, जनसंचार माध्यम, सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, फिर आता है 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन। ब्रिटिश काल में अनेक सामाजिक सुधारकों ने समाज की कुरीतियों का विरोध किया। ठीक है, प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, सर सैयद अहमद खान। और इनके प्रमुख सुधार कौन से थे? तो सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, महिला शिक्षा, जाति भेदभाव का विरोध। ठीक है, फिर आता है सांस्कृतिकरण। तो यह अवधारणा समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने दी। ठीक है, जब कोई निम्न या सांस्कृतिकरण क्या होता है? जब कोई निम्न या मध्यम जाति अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उच्च जातियों की जीवन शैली, रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाएं अपनाती हैं, तो इसे सांस्कृतिकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए शाकाहार अपनाना, धार्मिक अनुष्ठान का पालन करना, शराब का त्याग करना। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है? तो सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, सामाजिक गतिशीलता होती है। ठीक है, और सीमाएं क्या है इसकी? तो जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होती, केवल सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर आता है पश्चिमीकरण। तो पश्चिमीकरण क्या होता है? तो यह अवधारणा भी M.N. श्रीनिवास ने यह अवधारणा भी जो है M.N. श्रीनिवास ने ही दी थी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो पश्चिमी देशों, विशेषकर ब्रिटेन की संस्कृति, शिक्षा, कानून और विज्ञान की और जीवन शैली भारतीय समाज पर, ठीक है, तो भारतीय समाज पर पश्चिमी जो देश हैं, यानी ब्रिटेन, विशेषकर ब्रिटेन की संस्कृति, शिक्षा, कानून, इन सब का जो प्रभाव पड़ता है भारतीय समाज पर, जिसे हम पश्चिमीकरण कहते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होता है? तो आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, वैज्ञानिक सोच, लोकतंत्र, मानवाधिकार, आधुनिक कानून, सकारात्मक प्रभाव, महिला शिक्षा, सामाजिक सुधार और समानता की भावना। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव क्या होता है? तो पारंपरिक मूल्यों की कमी, संस्कृति का प्रभाव। ठीक है, फिर आता है आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज आधुनिक विज्ञान, तकनीक, तर्क और लोकतंत्र, ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाता है। उदाहरण के लिए इसकी विशेषता क्या है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा, लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, फिर आता है धर्मनिरपेक्षीकरण। तो धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ धर्म का समाप्त होना नहीं है। इसका अर्थ है सामाजिक जीवन में तर्क का महत्व बढ़ना, धर्म और राज्य के कार्यों का अलग होना, सभी धर्मों के प्रति सम्मान बढ़ना। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों को एक साथ समान व्यवहार करना है। ठीक है, फिर आता है आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। तो आधुनिक शिक्षा ने वैज्ञानिक सोच विकसित की, महिलाओं की शिक्षा बढ़ाई, राजनीतिक सामाजिक सुधारकों को बढ़ावा दिया। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया और महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन किए। ठीक है, तो पहले महिलाओं की जो शिक्षा थी वो कम थी, बाल विवाह प्रथा थी और पर्दा प्रथा भी थी और सीमित अधिकार दिए गए थे उनको। अब क्या है? तो अब शिक्षा, रोजगार, राजनीति में भागीदारी, कानून अधिकार उनको सब प्राप्त हैं। ठीक है, फिर आता है जाति व्यवस्था में परिवर्तन। तो पहले कठोर जाति व्यवस्था, जन्म आधारित व्यवस्था, ठीक है, अस्पृश्यता, ये सब था। अब क्या है? अब शिक्षा का प्रभाव है, आरक्षण है, लोकतंत्र, रोजगार के नए अवसर, अंतरजातीय विवाह में वृद्धि भी हो रही है। अब आता है पारिवारिक परिवार में परिवर्तन। तो संयुक्त परिवार से नाभिकीय परिवार। ठीक है, कारण क्या है इसका? नगरीकरण, रोजगार, शिक्षा, प्रवास। ठीक है, फिर आते हैं मीडिया और सांस्कृतिक परिवर्तन।
तो टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने नई जीवन शैली को बढ़ावा दिया, वैश्विक संस्कृति का प्रसार किया, शिक्षा और जागरूकता बढ़ाई, फैशन और उपभोक्तावाद को बढ़ाया। ठीक है। फिर आते हैं वैश्वीकरण और संस्कृति। तो वैश्वीकरण के कारण सकारात्मक प्रभाव, सांस्कृतिक आदान प्रदान, नई तकनीकी के अवसर। ठीक है। तो ये सब उसका सकारात्मक परिवर्तन हो गया। और नकारात्मक परिवर्तन क्या है? तो स्थानीय संस्कृति पर प्रभाव। ठीक है। उपभोक्तावाद, सांस्कृतिक एकरूपता का एक खतरा। ठीक है। फिर आता है इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है। जैसे कि एम श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा दी। सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध जीवन शैली, मूल्यों और परंपराओं में बदलाव से है। आधुनिकरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ धर्म का अंत नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में तर्क और समानता का बढ़ाना है, मतलब समानता का बढ़ना है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद।